इसलिए भी गाड़ी में पीछे कर रही हूँ मैं। फिर भी हम बहुत ही डिसहार्ट होके निकल गए। झूठ बोल रहे झूठ। जल्दी से पहुंचते हैं ताकि आपको कोयटा की खूबसूरती दिखाने, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। वहाँ के सामने बैग्स रखती है, ऐसे ही खाना है, मैं समझी हमारे लिए खाना है। कबाब है करो प्लीज वजिया बाजी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने कोयटा की सैर भी कराऊंगी और मैं बताऊंगी कि आज हम फ्रेंड्स कहाँ पे मिल रहे हैं और क्या क्या कुछ हुआ। तो जल्दी से सफ़र शुरू कर लेते हैं। यानी कि आज हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो जल्दी से मेरे साथ ही आपने रहना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे पीछे नहीं करनी। तो जी टाइम हो रहा था तकरीबन 4:20 पे और मैं आपको ले आई हूँ बच्ची के घर। मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने पिक करना था। मौसम देख सकते हो कोयटा का बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और लेकिन रश जो है वो कोयटा में कम होने का नाम नहीं लेता। यहाँ पे मैंने बच्ची को पिक कर लिया था और दोबारा जी हम जा रहे थे एक और फ्रेंड को पिक करने, और उसे पिक करने के लिए हम जाना था एयरपोर्ट रोड कोयटा के। तो यहाँ पे जी हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट रोड पे। यहाँ पे मुझे पिक करना था, लेकिन क्या हुआ, हमने इसका घर, जो मेरी फ्रेंड थे, उसका घर भूल गए, इसलिए भी गाड़ी में पीछे कर रही हूँ। मेन एयरपोर्ट रोड पे जो हमारी हाईवे है वहाँ पे मैंने गाड़ी रिवर्स चलाई। उसके बाद जी यहाँ पे ये देखिए हाँ, कोयटा में जो सेब वगैरह आ चुके हैं, क्योंकि कोयटा जो है वो फ्रूट बास्केट कहलाती है। यहाँ पे जो सेब वगैरह हैं बहुत अच्छे होते हैं, मिल जाते हैं आराम से। और अब हम पहुँच गए उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम तमाम फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कुछ ना कुछ इंजॉय करेंगे और साथ कुछ खा पी लेंगे। तो ये इसको तकरीबन बने हुए 1 महीना ही हुआ था। ये ब्लैक बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, बंद है खुले। अच्छा ये जो है ना वो इनसे हमने पूछा ये वाकई ओपन है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा डोर नज़र नहीं आ रहा था कि जहाँ से ओपन तुमने का ये जो आपको पाए नज़र आ रहे हैं बांस, यही हमारा डोर है। तो हमने यहाँ गाड़ी वगैरह पार्क की और ये रही बच्ची और वो रही सिदरा, जिसे मैंने अभी पिक किया था थोड़ी देर पहले। तो अभी हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कि कैसा रहता है सिचुएशन, क्योंकि मैंने आपको कहा ना अभी 1 मंथ ही वो इसको ओपन हुए। तो ये जी उनका दरवाज़ा ओपन हो चुका है। जैसे ही अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये तो ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी के जो कैफेटेरिया होता है ना, उसका ही ये लुक क्रिएट कर रहा है। और ये हमारे लिए बेस्ट एरिया है कि नहीं है। तो हम इनसे यही पूछ रहे थे कि इसके अलावा भी और जगह है, स्पेस है, या ये सिर्फ यही दोनों क्या कहना था कि ये ही स्पेस है और आपको इसी तरह अगर रहना है या खाना पीना है। तो ये उनका मेन्यू रहा। मेन्यू भी हमने देख लिया था, कैफ़े है, तो इसका मेन्यू अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिर हमने पता क्या डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, पिक्चर की जगह नहीं है, तो क्यों ना हम कहीं और जाएं। यहाँ पे मैं आऊँगी कुछ अर्से में, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी फ़ूड का भी रिव्यू दूँगी। ये कोयटा में ये नया खुला है तो फ़ूड का रिव्यू ज़रूर आपको दूँगी। लेकिन चलें जी, अभी हम कहीं और चलते हैं। जहाँ कहाँ जाएंगे वो तो मैं आपको बताती जाऊँगी ना साथ साथ। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा, ऐसे तो कोई नहीं पता चलेगा ना। अब हम पहुँच गए हैं जी, ये रहा जी हमारा कैंट एरिया। नहीं, कैंट एरिया नहीं, अब तो कैंट इसके साथ अटैच्ड है, कैंट जना रोड है टाइप है ये। और यहाँ पे जहाँ ये मॉल वगैरह है, इंडियन मॉल, तो यहाँ से हम गुज़र रहे थे क्योंकि अभी हम पहुँच गए मरियाबाद। यहाँ पे हमें एक जगह ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे अगर हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट हमें बताया था, मैं वहाँ पे आपको ले जाती, ये मरियाबाद है। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि एक नया खुला है रेस्टोरेंट, आप वहाँ जा सकते हो, अगर आपको सूट करता है आप वहाँ पर रुक सकते हो, खाना वगैरह फ्रेश वगैरह हो सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो। तो ये था जी मून। लेकिन हमने कहा ये हमारे लिए नहीं ठीक है, हमने पिक्चर्स वगैरह भी लेनी होती हैं, मस्ती शस्ती भी करनी होती है। फिर हमने कहा चलो भाई, यहाँ से भी हम बहुत ही डिसहार्ट होके निकल गए। ये तो हम पहुँच गए जी कैंट। आज आके हमें कैंट ही पहुँचना होता है। तो ये रहा जी हमारा कैंट, ये कोयटा का। और आप मौसम देख सकते हो, उसकी खूबसूरती देख सकते हो। इस टाइम कोयटा का जो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और वो सामने जो आपको गाड़ी नज़र आती है, इसमें आगे आधी फ्रेंड्स वहाँ बैठी हुई थी और आधी मैंने कहा ना मेरे साथ थी, तो 2 ही गाड़ियाँ थी। और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस वगैरह भी बन रही थी और यहाँ पे जी सेल्फी भी खींची जा रही थी। तो गाड़ी में बैठ के भी ये जी कैमरे ऑन थे हमारे। और मौसम आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त है कोयटा का, अगर आपका कोई विज़िट हो तो ज़रूर कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, कहाँ पे पहुँच गए वो भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे हमने क्या एंजॉय किया और यहाँ पे हमें कुछ खाने की मिला या नहीं मिला, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो झूठ बोल रहे ये लोग।
झूठ बोल रहे, देर इन्होंने की, लोकेशन इनको नहीं पता थी। अभी जो हम सब फ्रेंड्स आपस में मिल रहे हैं ताकि कि आगे जा सकें। जब हम ये मीटअप हो गया ना, फिर हम आगे गए। तो ये मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ पे पहुँचे, कैंट के किस एरिया पे। ये है जी चिल्तन पार्क और इसके साथ मिड कैफ़े है। तो मिड कैफ़े जी स्टिल ओपन नहीं था, इसकी ओपन टाइमिंग भी नहीं हुई थी। ये फैमिली सिटिंग है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा मुझे पार्क लग रहा था, सुकून आ रहा था। यहाँ पे कोई ओवर जूम नहीं था। तो मैंने कहा जल्दी से पहुँचते हैं ताकि आपको कोयटा की खूबसूरती दिखाई जाए, इन दिनों की सी हुई है। और यहाँ पे हमने क्या क्या किया वो भी दिखाऊंगी। कोई सूरज है वो थोड़ा सा उस साइड पे अब तक नहीं गरूब हुआ था। तो लास्ट जो डेज थे ना उसमें बहुत ज़्यादा बादल थे, बहुत हसीन हुआ था, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। लेकिन इस टाइम जो है बिल्कुल भी बारिश वगैरह नहीं थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करें। ये है जी हवा का मोबाइल जो टूट चुका था, दोनों मोबाइल इसके। और यहाँ पे पहले हमने कहा चलो पहले खाने का देख लेते हैं, यहाँ पे हमें खाना मिलेगा कुछ खाने के लिए। मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे जी इन्होंने कहा कि ये 8 बजे तक ओपन होगा। तो फिर हमने कहा चलो भाई वीडियो बना लेते हैं, पिक्चर से खेल लेते हैं, पिक्चर वगैरह खींच लेते हैं। और कुछ लोग जी पिक्चर्स खरीद रहे हैं, कुछ इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, हर एक अपना। अभी हम यहाँ पे बैठ गए, हमने कहा कोई अच्छी पिक्चर्स भी हो जाएं, कुछ हम शूटिंग वूटिंग भी कर लें ताकि के स्टेटस वगैरह भी लग जाए। तो ओवरऑल इस तरह भी एंजॉय वगैरह कर रहे थे। और बहुत ज़बरदस्त कोयटा का मौसम लग रहा था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हसीन तरीन मौसम है इस टाइम कोयटा का। लोग मर ही जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे नज़ारे दिए हैं कि हम यहीं बैठ के देख लेते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं मरी शरी जाने की। तो आपने यहाँ बताना है कि मेरी फ्रेंड्स की ड्रेसिंग भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे हर कोई सेल्फी ले रहा होता है क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद मिले थे, इसलिए भी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा का तरीन का क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट था। ये है जो यहाँ पे गोल्फ वगैरह खेली जाती है, इसके साथ ही है। तो यहाँ पे परमिशन लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे हमने सब ने हवा के सामने बैग्स रख दिए और उसको हमने टेबल के ऊपर बैठा दिया ताकि हम इसकी पिक्चर्स लेके। तो उसने कहा सारे बैग मुझे रख दो ताकि किसमें से अच्छा बैग कौन सा है आपने मुझे बताना है लाजमी। अब मैं आपको कहीं और जगह लेके जा रही हूँ। यहाँ पे क्या एक खूबी है मैं आपको दिखाऊंगी। ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, तो इस पॉइंट के पास चलते हैं और इसकी एक खूबी आपको मैं दिखाती हूँ। तो जल्दी से चल लेते हैं इस पॉइंट की तरफ ताकि आप भी इसकी खूबी को जांच लें। ये है जी 3 तलवारी पॉइंट, 2 तलवार पॉइंट, 3 तलवार कह रही थी मैं, 2 तलवार पॉइंट है। ये हमारा कोई कैंट का बहुत ही मेन एरिया है। यहाँ पे आर्मी वगैरह की कुछ तरकीबात होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो जल्दी से हमने कहा यहाँ भी जाते हैं। यहाँ पे हमने पहले कभी भी नहीं आए थे, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी हमने पिक्चर वगैरह खींची। अच्छा, मैं आपको पूरा इसका दिखाऊंगी कि यहाँ पे किन किन के नाम लिखे हुए हैं, ये 2 तलवार कैसे बना हुआ है। लेकिन मौसम भी आप देख सकते हो साथ साथ। और सबसे पहले यहाँ पे हमें तस्वीरें ना खींचे, पिक्चर्स ना खींचे, ऐसा हो नहीं सकता। हमने पिक्चर्स खींच ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब तक तकरीबन टाइम हुआ था 7:15 बजे। तो ये 8 बजे कैफ़े ओपन होना था। लेकिन मैं इतनी भूख मुझे लगी हुई थी कि मैं तो कहता मैं सब कुछ खा जाऊँगी। तो जल्दी से हमने कहा कहीं और चलते हैं और हम पहुँच गए कहाँ, मॉस्किटर्स। ये भी अच्छा एरिया है। तब इसमें आपसे बताऊँगी इसका एनवायरनमेंट कैसा था, खाना कैसा था, क्या हमने ऑर्डर किया। तो जल्दी से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन जब मैं ऊपर जा रही थी तो मुझे याद आया मेरी गाड़ी के शीशे जो है वो मैंने बंद किए नहीं थे, इसलिए वो लोग हमसे पहले पहुंच गए ऊपर। तो मैंने कहा तुम लोग कैसे ऊपर इतनी जल्दी पहुंच गए। तो फिर मैं इस पॉइंट से मैं भी आती हूँ। ऊपर का माहौल जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जल्दी से पहले ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पे बारबेक्यू रेडी हो रहा था। और कोयटा में थोड़े से बादल हैं, ज़्यादा बादल नहीं थे। और मेरी फ्रेंड्स वहाँ बैठ गई थी, उन्होंने टेबल बुक कर लिया था। लेकिन टेबल मुझे जो अभी लग रहा है, महसूस हो रहा है, उनको छोटा सा था। माशाल्लाह से हम 6-7 बंदे थे, तो 6-7 बंदों के लिए टेबल छोटा सा था। और आप हमारे कोयटा के नान आप दिखा दें, और साथ में पूरी
चपाती ज़्यादा अच्छा है। चेंज करना था क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बंदे माशाल्लाह से हम ज़्यादा थे और टेबल छोटा था, तो हमने इस टेबल की तरफ आ रहे, लेकिन हमारा नज़र जो थी इस टेबल की तरफ थी, लेकिन टेबल ऑलरेडी बुक था। आप बुकिंग भी यहाँ पे करवा सकते हो पहले से और ऑर्डर भी बुक करा सकते हो। तो टेबल यहाँ बुक था, तो हमने यहाँ पे बैठ गए हम सब। ये चले थोड़ा सा बड़ा था, वो बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल था। अभी खाना इतनी भूख लगी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी ऑर्डर दिए हुए। हमने ऑर्डर क्या किया था वो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया था क्योंकि मैंने आपको बच्ची की आवाज़ नहीं दी। जैसे ही खाना है मैं समझिए हमारे लिए खाना आया। मेरे भूख से बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से फिर नाश्ता किया हुआ था, वो भी हल्का सा लाइट सा, ज़्यादा हैवी नहीं किया हुआ था। लेकिन खाना सामने वाले जो मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, ये उस टेबल का खाना। तो अभी हमारे खाने में थोड़ा सा और टाइम था, तो मैंने बच्ची को कहा बच्ची कुछ तो करो, मेरा भूख से बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे KFC भी मिलता है, आपको पता है? वैसे हमें नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे KFC भी मिलता है। तो फिर बच्ची ने मुझे थोड़ी सी ये टाफियाँ दे दी बच्चों की तरह कि तुम यही खा लो, गुजारा करो। फिर थोड़ी देर में खाना आ गया। जिसमें क्या क्या है ज़रा बताइएगा। इसमें फिश भी होगा, थोड़ा सा जोर से। बोनलेस है, कबाब है और बोटी है और बीफ कबाब है और चांपे। दैट्स इट। या फिश, अच्छा हमने एक प्लेटर ऑर्डर किया था जिसमें बारबेक्यू था, बारबेक्यू प्लेटर। अच्छा ये भी हमने हाफ़ ऑर्डर किया था, प्राइस तो बताऊंगी मैं आपको, लेकिन हमने हाफ़ ऑर्डर किया था इसलिए वजह जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी कि सबके हिस्से में बराबर बराबर आ जाए जो जिसने खाना था। और यहाँ पे चांपे थी, मलाई बोटी थी, टिक्का बोटी थी, ओवरऑल जितना बारबेक्यू के आइटम्स होते हैं ना वो तमाम के तमाम इसके अंदर ऐड किए गए थे। साथ ही हमने नान, चपाती और हलवा, पूड़ियाँ भी हमने ऑर्डर की थी। पूड़ी मैं नहीं खाती, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है इसलिए मेरे साथ नहीं खाई जाती। साथ ही हमने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, बहुत भूख लगी थी। और ड्रिंक में हमने भी ऑर्डर की थी। हमने कंट्रीब्यूट करना होता है क्योंकि हर बंदा पर पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट होता है हमारा, तो हम जल्दी से कंट्रीब्यूट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी खाने में। तो मैं आपको पहले बिल दिखा दूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये बिल दिया था हमने। बिल तकरीबन 8,282 रुपीज़ आया था और पर हेड आई थिंक सो 1400 या 1500 आ गए थे। तो खाना ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन ड्रिंक इनकी जो थी वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। खाना ओवरऑल बहुत 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 मज़े का था और वाकई भूख जो है ना वो मिट गई थी। साथ ही थोड़ा सा मैंने पैक करवा लिया था, थोड़ा सा बच गया था तो पैक कर आया था और ये पैक करवा के मैं घर ले गई थी और वहाँ पे भी हमने खाया। तो ओवरऑल ये था आज का व्लॉग और बहुत ही मज़ा आया। इसके अलावा भी हमने कुछ किया, व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी रहता है कुछ रहता है कुछ। तो आप देख सकते हैं कोयटा कैंट कैसा लिख रहा है। अच्छा आपने मुझे बताना है कि सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी थी और सबसे अच्छा मंजर आपको यहाँ पे कोयटा शहर का कौन सा लगा। ये मॉस्किटो का सेकंड फ्लोर है जहाँ पे आप अगर आउटडोर नहीं बैठना चाहते, इंडोर बैठना चाहते हो तो यहाँ पे आप करते हैं। यहाँ पे बिलिंग वगैरह हम दे रहे थे क्योंकि बिल हमने कहा जल्दी से नीचे से दे लेते हैं, ये ना कभी वेटर देर करके बहुत देर हो जाए। तकरीबन 8-8:30 से ज़्यादा का टाइम हो चुका था और अब हम जी घरों की तरफ रवाना होने लगे थे कि घर जल्दी हम घर जाएंगे ताकि कि हम कुछ टाइम। और यहाँ पे बच्ची को क्या नज़र आया मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्ची क्या ख़रीदने जा रही है। हम वापस गाड़ियों के पास से होते हुए दोबारा जो है वो टर्न किया और यहाँ पे बच्ची को एक चीज़ नज़र आ गई। ये बच्ची ने कुछ ख़रीदना था, क्या ख़रीदना था और क्या इस बंदे के साथ ये डिस्कस करी तो ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। 380 रुपये। और कौन से? अरबिक का चीज़ है, गार्लिक है। सिंपल वाला बताएं ना। सिंपल वाला अरबिक, जी वही चिकन है। ये भी चिकन है। हाँ जी ये स्पेशल है अभी। लेकिन इसमें आपने बहुत चटनियाँ डाली होंगी, चटनियों वाला नहीं चाहिए। सादा चटनी तो नहीं डाली जाती इसमें, सिर्फ वो गार्लिक और वो होती है चीज़ डाली जाती है। नहीं गार्लिक और बस ठीक है। ये बच्चे अपने लिए शौरमा लेने के बाद फिर हमें थोड़ी सी क्रेवी हुई कि हमें कुछ और मीठा शीठा खाना चाहिए। मीठा नहीं बल्कि हमें आइसक्रीम खानी चाहिए। तो सब जो है आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ चले गए कि आइसक्रीम लेते हैं और किसने कौन सा फ्लेवर लिया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले बच्ची पहुँच गई मेन्यू को देखने कि क्या क्या है खाने। तो है ब्लूबेरी है, वनीला है।
तो ये इसमें कितने स्कूप है ये बहुत वाले में? 2 स्कूप कितने के? बस ठीक है, सबकी बना दो। कौन सा फ्लेवर बना रहे हो? मेरा ब्लूबेरी है और साथ स्ट्रॉबेरी। इसका स्ट्रॉ मजे का था। अच्छा बताओ उसमें क्या मजे का था? ये वनीला पिस्ता काजू अच्छा है। अच्छा वो अभी क्या? नहीं अभी वो क्या है? नहीं नीचे वाला न्यूटेला नुटेला। ये टेस्टी है। कैसा है? मजे की है कि नहीं? आपकी चॉकलेट नहीं मिली हमें। ऐसे करो, ऐसे सारे ऐसे करो प्लीज। वजिया बाजी ये ऐसे हाँ ये भी सही है। जैसे जूते पहने वैसे। तो सिर्फ सिद्रा ने आइसक्रीम नहीं ली, बाकी सब ने अपनी अपनी फेवरेट ली। उसके बाद से हम घर चले गए और घर की तरफ जब हम गए तो वहाँ पे रश था। कोई टाइम में पता नहीं 8 बजे 8:30 बजे के बाद जो बहुत रश हो जाता है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक बहुत ज़्यादा रहता है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।